इस सेशन में हम चैप्टर 4 डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 4.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस फर्स्ट प्रिंसिपल्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब तक आप जो फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चंस कर चुके हो उनमें आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू डेरिवेटिव कर चुके हो और ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव्स भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू फाइंड कर चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है कॉट एक्स। आपने इस कॉट एक्स का डेरिवेटिव मालूम करना है बट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। इसके अलावा आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर आप लिख भी देंगे तो उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। अगर मैं आपसे पूछूं इस कॉट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा तो आप कहोगे सर कॉट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। नाउ अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव आंसर आपका वही आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स जो आपने डायरेक्टली बताया है, बट इसका जो आपने आंसर लेके आना है इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही सॉल्व करना है। पेपर में भी वहाँ मेंशन होता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। चलिए हम इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सॉल्यूशन देन आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन को आपने दोबारा कॉपी करा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ ऑफ एक्स कॉट एक्स है और मुझे एफ ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए तो आप कहोगे सर एक्स की जगह आप 2 पुट कर दें, यहाँ पर भी एक्स की जगह 2 पुट कर दें, एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली एफ ऑफ -4 चाहिए तो आप एक्स की जगह -4, यहाँ पर भी -4 पुट कर दें एंड सो ऑन। आपको एक्स की जो भी वैल्यू चाहिए आपने उसको एक्स की वैल्यू पे वो पुट कर देना है, आपके पास वो फंक्शन की उस पॉइंट पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। देन अगर मुझे चाहिए एफ ऑफ ए की वैल्यू तो हम इस एक्स की जगह ए इंसर्ट कर देंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी कॉट ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स जो आपको गिवन था, एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड की कॉट ए। ये आ गया आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले का रेफरेंस। एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। आपने इस फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कॉट एक्स और एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए की वैल्यू कॉट ए इंसर्ट करनी है। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ गया कॉट एक्स और एफ ऑफ ए की जगह आ गया कॉट ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है बात कि कॉट u माइनस कॉट v का कोई फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने जो अब तक फॉर्मूले पढ़े हैं वो साइन u प्लस साइन v, साइन u माइनस साइन v, कॉस u प्लस कॉस v, कॉस u माइनस कॉस v। इट मीन्स हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइन के फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों उसके लिए होते हैं, या कॉस के फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो उनके लिए फॉर्मूलाज मौजूद हैं। बट आपके पास कॉट के फंक्शंस या फिर कोसेक के फंक्शंस या फिर सेक के फंक्शन ऐड या सेपरेट हो रहे हैं तो उनके फॉर्मूलाज मौजूद नहीं है। तो आप इसको पहले कन्वर्ट करोगे कॉस और साइन की फॉर्म में। सो कॉट एक्स कन्वर्ट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट ए कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो इस कंप्लीट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में दो फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दो फ्रैक्शंस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आपने जब कभी भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराना हो सो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के लिए आप एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किस तरह से लेंगे, आपने इस साइन ए को इसके सेकंड के डिनोमिनेटर को आपने फर्स्ट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराना है। तो साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस एक्स से, साइन ए कॉस एक्स माइनस एज इट इज, देन साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस ए से, तो हो जाएगा कॉस ए साइन एक्स। अगेन ये इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। देन आपस ये डिनोमिनेटर्स आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर साइन एक्स और डिनोमिनेटर साइन ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एज इट इज। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डिनोमिनेटर में x माइनस ए के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल होके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है।
इसका जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बनेगा वो होगा x माइनस ए अपॉन 1। तो जब वो रेसिप्रोकल होगा तो बन जाएगा 1 अपॉन x माइनस ए। एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये कंप्लीट न्यूमरेटर साइन ए कॉस x माइनस कॉस ए साइन x अपॉन साइन x इंटू साइन ए से मल्टीप्लाई क्या होगा, डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो गए तो x माइनस ए अपॉन 1 जब रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस ए। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है। अब अगर आप गौर करें तो इस फ्रैक्शन के फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। सेम फॉर्मूला साइन एल्फा प्लस बीटा के लिए भी होता है। इस माइनस की जगह अगर प्लस आएगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बट इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब अगर आप इस फॉर्मूले पे ऑब्जर्व करें तो साइन के साथ जो एंगल फर्स्ट टर्म में मौजूद है, फर्स्ट टर्म में जो साइन के साथ एंगल मौजूद है वही एंगल एग्जैक्ट एंगल सेकेंड टर्म में कॉस के साथ मौजूद है। सिमिलरली फर्स्ट टर्म में जो एंगल कॉस के साथ मौजूद है वही एंगल सेकेंड टर्म में साइन के साथ मौजूद है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाए आपके पास, ऐसी दो टर्म्स आ जाए जिनमें साइन का जो एंगल फर्स्ट टर्म में है वो एंगल कॉस के साथ आए सेकेंड टर्म में, और कॉस के साथ जो एंगल है फर्स्ट टर्म में वो एंगल साइन के साथ आए, अगर ऐसा कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए तो वो फॉर्मूला क्लोज हो सकता है किसमें, साइन एल्फा माइनस बीटा में। अगर बीच में माइनस है तो अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में क्लोज होगा, और अगर बीच में प्लस होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में क्लोज होगा। सिमिलरली हमारे पास जो इसके न्यूमरेटर में सिचुएशन बन रही है वो कुछ यूं है कि साइन ए कॉस एक्स माइनस कॉस ए साइन एक्स। इट मीन्स साइन के साथ जो एंगल यहाँ पर मौजूद है ए, वो फर्स्ट टर्म में जो साइन के साथ एंगल ए मौजूद है वो सेकेंड टर्म में कॉस के साथ मौजूद है। सिमिलरली कॉस का जो एंगल मौजूद है फर्स्ट टर्म में वही सेम एंगल सेकेंड टर्म में साइन के साथ मौजूद है। इट मीन्स ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है, और बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये फॉर्मूला किस में क्लोज होगा, ये फॉर्मूला क्लोज होगा साइन एल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में। अब इसको अगर मैं कंपेयर कराऊँ इसकी राइट हैंड साइड से, तो साइन एल्फा मीन्स साइन ए, तो एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, कॉस बीटा अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। इट मीन्स ये अगर साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में क्लोज होगा तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस एक्स एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एज इट इज। इसका जो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर था वो फॉर्मूले में क्लोज हो गया। कौन सा फॉर्मूले में क्लोज हुआ, साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में क्लोज होने के बाद वो वैल्यू बन गई साइन ए माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस ए एज इट इज। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमें इसको फॉर्मूला एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है जो होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एंगल अपॉन एंगल वाली प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास साइन के साथ जो कुछ एंगल में है एग्जैक्ट एंगल मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। साइन के साथ जो कुछ एंगल में है वही एग्जैक्ट एंगल मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होगा। फिलहाल जो आपके पास साइन का एंगल है वो है ए माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही है वो है एक्स माइनस ए। अगर मुझे इसको ए माइनस एक्स बनाना है तो मुझे इसमें से माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा सो इन दोनों वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पास जो साइन का एंगल है वही एंगल एग्जैक्ट एंगल नीचे बन सके। सो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो ए नेगेटिव है, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जो साइन के साथ एंगल है वही एंगल एग्जैक्टली नीचे भी है, तो साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी अब इस पर अप्लाई हो सकती है। अक्सर स्टूडेंट जो है लिमिट अप्लाई करने से पहले ही उसको 1 कर देते हैं, जो कि गलत है। आपने अप्लाइंग लिमिट स्टेटमेंट देनी है, देन आपने उस एंगल के प्रॉपर्टी का रेफरेंस भी देना है। उस प्रॉपर्टी का आपने रेफरेंस देना लाजमी है। प्रॉपर्टी है क्या, वो प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। साइन के साथ जो कुछ भी एंगल हो, उस एंगल में कुछ भी प्लस हो रहा हो, कुछ भी माइनस हो रहा हो, कुछ भी डिवाइड हो रहा हो, कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, एग्जैक्ट एंगल मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए होगा।
साइन के साथ जो कुछ एंगल है वही एग्जैक्ट एंगल मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, तो जब लिमिट अप्लाई होगी एक्स टेंड्स टू ए, तो ये क्या बन जाएगा 1। अब आपके पास जब आप उस स्टेप में लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो आपके पास साइन ए माइनस एक्स अपॉन माइनस ए माइनस एक्स आ रहा था वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो माइनस डिनोमिनेटर का था वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ये अब स्टूडेंट्स ये देखें आप कि हमने जो लिमिट अप्लाई की वो थी एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पे लिमिट में रेफरेंस किया दिया हमने एक्स टेंड्स टू 0। तो इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है, इसमें एक्स टेंड्स टू 0 जब मैं अप्लाई करूँगा तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा साइन 0 अपॉन 0, तो वो साइन 0 अपॉन 0 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंड्स टू ए तो वो बन जाएगा, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ए की जगह एक्स रखेंगे तो साइन ए माइनस एक्स जो था वो साइन ए माइनस ए 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो था ए माइनस एक्स वो भी ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो साइन 0 अपॉन 0 किसके बराबर हो जाएगा फिर वो 1 के बराबर। इसका प्रूफ एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंगली होता है। उस प्रूफ की तरफ हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर लिमिट हो x टेंड्स टू a साइन 0 अपॉन साइन x अपॉन x मीन्स साइन के साथ जो कुछ एंगल है वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में तो वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए, ना ही ये कोसेक के लिए, ना ही कॉस के लिए, ना ही सेक के लिए, ना ही टेन, ना ही कॉट, किसी दूसरे फंक्शन के लिए नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉपर्टी को किस पे अप्लाई करना है? साइन के साथ अप्लाई करना है। साइन के साथ अगर कोई एंगल आ जाए जो एग्जैक्ट एंगल डिनोमिनेटर में भी हो और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही हो एक्स टेंड्स टू 0 तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स था तो इसकी जगह एक्स जगह आ जाएगा ए, ये साइन ए एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई वो एंगल वाली प्रॉपर्टी जब अप्लाई होगी तो 1 और डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा था तो वो हो जाएगा -1। देन अब ये -1 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन ए और साइन ए। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इनकी बेसिस क्या है? इनकी बेसिस सेम है तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए। अब अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो सो 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है? कोसेक के बराबर। 1 अपॉन साइन कोसेक के बराबर होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा? आप इस माइनस को निगलेक्ट करके सोचना है, इस माइनस को आप निगलेक्ट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 1 अपॉन साइन स्क्वायर के बारे में सोचें। तो 1 अपॉन साइन क्योंकि कोसेक होता है सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए, ये माइनस एज इट इज आ गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कन्वर्ट हो गया किसमें? कोसेक स्क्वायर ए में। अभी जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है एफ प्राइम ए में, जबकि हमें फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स। अगर मैं उस फंक्शन को जिस तरह हम एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए में गए थे सिमिलरली एफ प्राइम ए से एफ प्राइम एक्स में जाएंगे तो एफ प्राइम ए अगर आपके पास माइनस कोसेक स्क्वायर ए है सो एफ प्राइम एक्स हो जाएगा आपके पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सो स्टूडेंट्स हमने आपसे मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में भी आपसे कहा था कि कॉट एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी फाइंड करेंगे तो एग्जैक्ट वही डेरिवेटिव आएगा जो हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें मालूम है। अब हम इसी लेक्चर में फर्दर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के पार्ट को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 जिसमें फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स। अगेन आपके पास जो फंक्शन है वो है कोसेक एक्स। इस कोसेक एक्स का अगर मैं आपसे डायरेक्ट डेरिवेटिव पूछूं तो आप कहेंगे सर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे कि इसका डायरेक्ट कोसेक का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बात स्ट्रिक्टली कहा जाएगा, ये बात स्ट्रिक्ट कर दी जाएगी कि आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमें क्वेश्चन का हम फंक्शन को दोबारा कॉपी करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक एक्स। सेम वही बात कि अगर मुझे एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है सो मैं इस एक्स की जगह सिंपल क्या पुट कर दूंगा? एफ ऑफ ए, वो क्या बन जाएगा? कोसेक ए। फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्मूले का रेफरेंस लिमिट एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ एक्स जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कोसेक एक्स
एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए की वैल्यू कोसेक ए अपॉन एक्स माइनस ए, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की जगह वैल्यूज पुट हो जाएंगी, बाकी सब एज इट इज। तो जो स्टेप बन जाएगा वो होगा एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ इस तरह होगा कि एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कोसेक एक्स माइनस कोसेक ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब अगर आप गौर करें तो अगेन वही कंडीशन जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बनी थी कि हमारे पास कोसेक यू माइनस कोसेक बी का कोई फॉर्मूला नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बना था आपके पास, कॉट एक्स माइनस कॉट ए आ रहा था। अगेन हमारे पास उसका भी कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं था। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि हमारे पास कोसेक कॉट और सेक के एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। मींस अगर कोसेक कॉट और सेक ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके फॉर्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज मौजूद हैं वो साइन कॉस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज मौजूद हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट करना होगा पहले किसमें, साइन में। कोसेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के बराबर। तो अगर कोसेक एक्स है तो वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस एज इट इज। तो कोसेक ए किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एज इट इज। अब अगर आप इसमें जोड़ करें तो इसके जो न्यूमरेटर में दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब कभी भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो वहाँ पे हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम किस तरह से लेंगे हम, एलसीएम लेने के लिए इसका जो न्यूमरेटर है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर 1 से, और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके न्यूमरेटर 1 से। तो साइन ए मल्टीप्लाई होगा 1 से साइन ए, साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से साइन एक्स, देन साइन एक्स और साइन ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपके पास जो फ्रैक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा साइन ए माइनस साइन एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स, देन ये आपस में मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए के डिनोमिनेटर में अगर कोई आपके पास वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये क्या होगी 1। x माइनस ए के डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जी अगर मैं आपको इस वैल्यू को पुट करूं तो यहाँ पे ये बन जाएगा x माइनस ए अपॉन 1। अब जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल होके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। सो जब ये x माइनस ए रेसिप्रोकल होगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, साइन ए माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन ए। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से कि एफ प्राइम ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन ए माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन ए मल्टीप्लाई बाय, ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 1 अपॉन एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसके न्यूमरेटर में। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दो साइन के फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। साइन के दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो जब साइन के दो फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फॉर्मूला अप्लाई होता है साइन यू माइनस साइन वी का। वो फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले का रेफरेंस अगर मैं यहाँ पे दें तो हो जाए साइन यू माइनस साइन वी इक्वल्स टू 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर कर रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सो आपने न्यूमरेटर पे कंसिडरेशन रखनी है। साइन a साइन u, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो u की वैल्यू आप कहोगे सर u की वैल्यू हो जाएगी a, ये माइनस एज इट इज। साइन x कंपेयर होगा किससे, साइन v से, तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी x। तो अब आपने इस फॉर्मूले में u की जगह a और v की जगह x को पुट करना है। सो जब ये फॉर्मूला पुट होगा तो ये स्टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, f प्राइम a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एज इट इज 2 फॉर्मूले का, देन cos u प्लस वी अपॉन 2। u की वैल्यू क्या है a, v की वैल्यू x अपॉन 2 एज इट इज, साइन एज इट इज
इस u की वैल्यू a माइनस इस b की वैल्यू x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय साइन x साइन a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस a एज इट इज। अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर लिखना भूल जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो कुछ फर्स्ट स्टेप में था वही सेम यहाँ पर भी आएगा। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हुए कहाँ पर, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर और ये फ्रैक्शन और ये बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स मालूम करोगे तो उसमें साइन एंगल अपॉन एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी। साइन एंगल अपॉन एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी, तो आपने उस प्रॉपर्टी को यहाँ बनाना होगा। अब उस प्रॉपर्टी को हम कैसे बनाएं, साइन के पास जो एंगल है न्यूमरेटर में वो है a माइनस एक्स अपॉन 2। हमारे पास जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है वो क्या है, x माइनस ए। तो मुझे इस x माइनस ए को a माइनस एक्स अपॉन 2 बनाना है। अब किस तरह से बनाएंगे, पहले तो हमने इस साइन 2 cos एफ प्राइम में इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू एज इट इज 2 cos a प्लस एक्स अपॉन 2 और इस साइन x अपॉन साइन a को हमने अलग कर लिया और इस साइन a माइनस एक्स अपॉन 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 से। इसको अलग करने की वजह से भी सी थी कि मैं आपको ये बात बता सकूं कि जो साइन का एंगल है वही एंगल मुझे नीचे चाहिए, एग्जैक्ट एंगल मुझे नीचे चाहिए होगा। तो साइन के एंगल में a माइनस एक्स के डिवाइड हो रहा था डिवाइड बाई 2। तो पहले तो मैंने 2 लेके आया। 2 किस तरह से लाया, मैंने 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया इस टर्म के साथ। हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करा सकते हैं। तो x माइनस ए से जब मैं 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा तो वो कुछ स्टेप इस तरह का हो जाएगा। अब आपके पास जो साइन का एंगल था वो ऑलमोस्ट नीचे डिनोमिनेटर में आ चुका है। सिर्फ किस चीज़ का फर्क है, a माइनस एक्स है साइन के एंगल में और डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो है x माइनस ए। सो हमने इसको सेम करना होगा। सेम किस तरह से करेंगे, अगर आप गौर करें तो इनके सिर्फ और सिर्फ साइन में फर्क है। साइन इसके रिवर्स है, यहाँ पर a पॉजिटिव है, यहाँ a नेगेटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है। तो अगर आपको याद हो तो माइनस कॉमन लेने से वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप गौर करें तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। कि हमने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और यहाँ से सिर्फ इस x माइनस ए में माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस का प्लस का a हो जाएगा और x जो है प्लस का वो हो जाएगा माइनस का x। अब अगर आप गौर करें तो साइन एंगल अपॉन एंगल, एग्जैक्ट जो साइन का एंगल है a माइनस एक्स अपॉन 2 वही एंगल एग्जैक्टली सेम एंगल नीचे डिनोमिनेटर में भी डिवाइड हो रहा है। तो जब मैं इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये देगा cos a प्लस ए अपॉन 2, ये देगा a प्लस ए अपॉन 2 और साइन a इस x की जगह भी आ जाएगा साइन a मल्टीप्लाई ये साइन a माइनस एक्स अपॉन 2 और a माइनस एक्स अपॉन 2। ये कंप्लीट फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1 में, लेकिन लिमिट अप्लाई करने के बाद। और ये माइनस न्यूमरेटर में आ जाएगा। जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमने यहाँ पे रेफरेंस भी देना होगा। अप्लाइंग लिमिट, आपने लिमिट का रेफरेंस दिया उस प्रॉपर्टी का कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। अब आपने लिमिट अप्लाई कर दी। स्टूडेंट्स जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos a प्लस ए अपॉन 2 साइन a इंटू साइन a, यहाँ भी x था इसकी जगह a आ गया, इस साइन के साथ भी x था यहाँ पर भी a आ गया। दूसरे फ्रैक्शन में हमारे पास पूरा साइन एंगल अपॉन एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, उसकी जगह 1 आ गया और डिनोमिनेटर में जो माइनस था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, वो बन जाएगा -1, जिस तरह इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हुआ था। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा cos a प्लस a 2a डिवाइडेड बाय 2 और जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वो बन जाएगा cos a और ये -1 को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दिया तो हो जाएगा माइनस का cos a अपॉन साइन a इंटू साइन a। अगर मैं आपको इस फंक्शन का जो हमें फंक्शन गिवन था कोसेक x तो उसका आपने मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव पूछा था। डायरेक्ट डेरिवेटिव था उसका माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो उसका फंक्शन भी डेरिवेटिव भी यहाँ आना चाहिए। उसी आंसर को मद्देनजर रखते हुए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कराया। स्टूडेंट्स मैंने आपसे यही कहा था कि आपको क्योंकि इसके आंसर्स पहले से पता होते हैं तो हम उसी हिसाब से इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इन साइंस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कराया। अब मैं अगर आपसे पूछूं
कि वन अपॉन साइन वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा, और कॉस अपॉन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। तो हमारा आंसर कुछ बन जाएगा एफ प्राइम ए इक्वल्स टू माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए, ये माइनस एज इट इज आ गया, वन अपॉन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक ए में, और कॉस अपॉन साइन कॉट ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको इसको अलग करके बताऊं तो हो जाएगा माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए। ये आपके पास आंसर आया एफ प्राइम ए का। सिमिलरली अगर मुझे हमें फंक्शन गिवन था एफ ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आना है एफ प्राइम एक्स, तो हमें इस ए की जगह क्या पुट करना होगा, एक्स को। सो आपके पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो वही आंसर आया जो आपने मुझे फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारे लिए आसानी होती है वो यही होती है कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होता है कि आंसर क्या आना है, फिर हम उसी चीज़ को जहन में रखते हुए अपनी सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।